कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम समय है कर्णवधू पद्मावती और द्रौपदी एक दूसरा के क्षमा कर देली। द्रौपदी एक खातिर के कर्ण उनका के गाली देले रहन, उधर पद्मावती एक खातिर के द्रौपदी उनकर पति के सूत पुत्र कहले रही। पांडव पुत्र कर्ण पुत्र वृषकेतु के गले से लगैलस और वृषकेतु के आपन बिछड़ल कुटुंब मिल गई। पांडव परिवार एक हो गई। अतीत के एगो दुखदाई अध्याय समाप्त हो गई। भविष्य आपन पुस्तक के नया पन्ना खोल देलस। भीम पौत्र मेघवर्ण और कर्ण पुत्र मेघवर्ण के मित्रता पुरान वैर के स्थान पे एगो नया स्नेहपूर्ण संबंध के नींव रख देलस। अतीत के कड़वाहट भुला देल गई, किंतु अतीत के भुला गईल सब खातिर भले ही सरल रहल होखे। धृतराष्ट्र और गांधारी खातिर इतना सरल ना रहे। वृषकेतु जब उनका से मिले आई तब बीतल याद फिर स्वयं के दोहरावे लागल। धृतराष्ट्र और गांधारी के कर्ण के महानता और आदर्श मित्रता के एक बार फिर याद आई। हम आपके सेवा में उपस्थित बानी। के हवा तू? हम महाबली भीमसेन के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र, वीर बर्बरिक के छोट भाई मेघवर्ण हैं।
आपन भतीजा के गला ना लगाई चाचा श्री। मेघवन, हम स्वयं तोहरा से मिले खातिर उत्सुक रही मेघवन। हमरा से मिलके प्रसन्नता तो भइल ना चाचा श्री। बहुत प्रसन्नता भइल और बहुत कुछ याद भी आ गई। का याद आ गई चाचा श्री? याद आ गई कि तोहार पिताश्री हमार पिताश्री के हाथे मारल गए रहन। याद आ गई कि तोहार साथे बहुत बड़ा अन्याय भइल। देखी चाचा श्री, ए युद्ध में केकरा साथे न्याय भइल और केकरा साथे अन्याय, के न्याय कैलस और के अन्याय। यदि यह बात के हमनी गिनती करे बैठी तब पीढ़ी बीत जाई और गिनती पूरा ना होगी। हमनी के यह बेकार के चक्कर में ना पड़े के चाहिए चाचा श्री। फिर भी तोहरा से क्षमा याचना तक करही के चाहिए। हमरा के क्षमा कर सकबा मेघवन? ये बहुत बड़ युद्ध रहे। एह युद्ध में बहुत कुछ ऐसन भइल जौन ना भइल चाहत रहे। यदि अब हमनी क्षमा याचना क्रम आरंभ करब तो एमे भी शताब्दी बीत जाई। हमनी के सब कुछ भुला देवे के चाहिए और भगवान से प्रार्थना करे कि चाहिए कि ऐसन बड़ युद्ध फिर कभी ना होके। हम तो सब कुछ भुला चुकल बानी और हम चाहतानी कि आप भी सब कुछ भुला दी चाचा श्री। ये जे बार बार तू हमरा के चाचा श्री कहा तड़ा, हमरा ऐसा लगा था कि हमार मुख पे घना सा दाढ़ी उगाइल बा और ओकर भी सारा बाल श्वेत हो चुकल बा। हम कदापि आपके उम्र से पहले बूढ़ा नहीं के करल चाहत, किंतु का करी, ये नाता हम त ना भगवान बनेले बाड़े। कभी भगवान के बनावल नाता में भी थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर लेवे के चाहिए। हमने दोनों आयु में बिल्कुल एक जैसन बानी। ऐसे अगर इ नाता में थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर लिहल जाए तो कुछ बुरा ना कहल जाई। हमने दोनों मित्र बन के अधिक अच्छा लागब। आज से हम तोहरा के मेघ और तू हमरा के वृष केतु कह के पुकारल करबा। वाह, तब मिलाई हाथ चाचा श्री। अब हमनी के मित्रता और अटूट हो गई बा। हमनी के मित्रता पक्का हो गई बा। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल अटूट हो गई बा। अब आज्ञा चाहता नहीं, रात्रि बहुत हो गई बा और आपके भी नींद आ रहा होगी। काल प्रातः भेंट होगी। इतना रात के कहाँ जाइबा मेघवन? तोहरा भी नींद आवत होगी, एजे सूझ जाना। ये बात भी ठीक बा। तू हूँ कहा याद रखवा मित्र कि हम जाए के निर्णय बदल देहनी। बस थोड़ा सा कष्ट होगी तोहरा। यहाँ पे केवल एक गो शैया बा, हमने दोनों के रात ओकरे पे काटे के होगी। चिंता मत कर मित्र, हम मोरवी के पुत्र हैं। हमार दादी हिडिंबा बचपन से शस्त्र विद्या सिखैले बाड़ी। हमार माँ हमरा के मायावी बनैले बाड़ी और ई माया जाल हम हमेशा अपन साथे रखेनी। देखबा, ई देखा, देखला। शुभ रात्रि। का मित्र, कैसन रहल? महान गरी तोहरा के मेघ। अब आप शीघ्र ही सूत जाई। काहे कि हमार माता श्री कहले कि रात के जब हम गहरा नींद सूत जाइला तो हमर सैया पे बादल गरजेला। का आप ऐसा अनुभव नहीं की कर रहा जैसे महल के प्राचीन दीवार मौन धारण कर ले होके, चारों ओर सन्नाटा छा गई होके। का ऐसा नहीं खे लागत जैसे सारा राजभवन हमार 100 पुत्र के मृत्यु पे शोक प्रकट कर रहा होगी और हमरा से बाहर निकले के मार्ग भी नहीं खे सूझ रहा।
किंतु आर्यपुत्र जौन बोल जाए उहे तक काटल जाई ना। युद्ध तो अपना पीछे ऐसा ने एकांत छोड़ जाला और फिर ए युद्ध के उत्तरदायी हमनी तबानी ना। गांधारी के प्रणाम दादाश्री, प्रणाम दादीश्री। के वृषकेतु? जी दादीश्री, हम वृषकेतु हैं। वृषकेतु? अरे पौत्र, तू इतना दूर काहे खड़ा बड़ा? आवा हमारा पास आवा। आयुष्मान भव पौत्र, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। पौत्र, हमरा तहार बहुत याद आवत रहे। सोचत रही स्वयं जाके तरह से मिली, किंतु हमरा आशा ना रहे कि तरह से यह भेंट होगी। हमरा के दादी श्री कुंती वापस अपन परिवार में ले आईली। कितना अच्छा होखत यदि ये सब कुछ बहुत पहले हो गए होखित, परंतु होखित कैसे? दुए गो तो व्यक्ति रहन जे यह परिवार के एकता के बनावल रख सकत रहन। एगो हम और दूसर पुत्र कर्ण। हमरा जौन कल चाहत रहे वो हम कहनी ना, और पुत्र कर्ण जौन कर सकत रहे वो कर ना सकले, काहे कि तब तक बहुत देर हो चुकल रहे। पौत्र, कर्ण तो हमरा के बताइबे ना कैलस कि वो कुंती के पुत्र रहे। हमरा तो अब पता चलन, किंतु होनी के कौन टाल सकेला? जौन होखे के रहे कदाचित उहे भइल। कितना महान रहे हमनी के कर्ण। वो जानत रहे कि वो कौन परिवार के दीपक है, किंतु उजाला तो हमनी के आंगन में फैलावत रहे। जब कभी भी मित्रता के इतिहास लिखल जाई तो ओकर आरंभ हमनी के कर्ण के नाम से ही होगी। वो मरते दम तक हमार पुत्र दुर्योधन के मित्रता से मुख ना मोड़लस। वो तो आदर्श मित्रता के जियत जागत उदाहरण रहे। ऐसन मित्रता अब तक न कबो भइल बा न कबो होखी। कितना उपकार कैले बाऊ हमनी पे। ओकर मुख से निकलल एगो शब्द ओकर भाग्य बदल सकत रहे। जीवन ओकरा के गले लगावे खातिर व्याकुल रहे, किंतु वो मृत्यु के गले लगा लेलस। अब ई बात से का लाभ आर्य पुत्र? कर्ण तो ना आ सकल, किंतु ओकर पुत्र तो वापस आ गइल बा अपन परिवार में। जाए वाला के शोक में आवे वाला के स्वागत के काहे भुला देल जाए? पौत्र, तू आ गइल बाड़ा तो हमरा ऐसन लागता जैसे हमार जीवन के सारा सुनापन समाप्त हो गइल होखे। हमार सब पुत्र जा चुकल बाड़े, बस अब तू हमार बाड़ा। आवा पौत्र, अपन दादी श्री के गले लग जा। धर्मराज के जय होखे।
महाराज राजा यवनाश्व के दरबार में जौन दूत राज संदेश लेके गईल रहे उ लौट आइल बा और महाराज के चरण में शीश नवावे के आज्ञा चाहता। आज्ञा बा। प्रणाम महाराज। भद्रावती पौरी राजा यवनाश्य हमनी के संदेश के का उत्तर दिले हैं दूत? धर्मराज, यवनाक्ष अपन श्याम कर्ण अश्व देवे से इनकार कर दिले बाणे। काहे काहे इनकार कर दिले? उनकर कहना बा संसार में ऐसा दूसर अश्व कहीं नहीं खे। वो बड़ा जतन से प्राप्त कैले बाणे और ये बहुमूल्य अश्व वो केहू के निखन दिल चाहत। परंतु हम तो उनकर अश्व खातिर मुंह मांगा धन देवे खातिर तैयार रही। वो कहले उनका धन ना चाहिए, धन के कमी नहीं है उनका पास। वो ये अश्व अपना खातिर पल्ले बने। अर्थात वो कहले हाँ कि वो स्वयं अश्वमेध यज्ञ कैल चाहताने अपन यश खातिर। ऐसे ये अश्व केहू के ना दी है महाराज। ओकर ई साहस कहू ई नहीं जानत कि हमनी ओकर ये अश्व बल पूर्वक भी छीन सकीला। लागत राजा यवनाक्ष के अपन शक्ति पर बहुत घमंड बा। ओकर ई घमंड चूर चूर हो जाई। बड़का भैया, हम स्वयं भद्रावती जाके ये अश्व के लेके आई। ओकरा खातिर चाहे हमरा के ओ घमंडी यवनाश्व से युद्ध ही काहे न करे के पड़े। बस भीमसेन, इतना शीघ्र केशव के कहल भुला देला तू? याद नहीं का कहले रहनु? ये अश्वमेध यज्ञ अब तक कैल जाए वाला हर अश्वमेध यज्ञ से भिन्न होगी। ये अश्वमेध यज्ञ युद्ध खातिर ना मिलाप खातिर होगी। और फिर यदि यज्ञ से पहले ही स्वयं अश्व खातिर हमने के युद्ध करे पड़ल तो फिर ये यज्ञ के उद्देश्य ही का रह जाई। परंतु बड़का भैया, श्याम कर्ण अश्व के बिना तो यज्ञ संभव ही नहीं खे। यदि श्याम कर्ण अश्व के बिना ये यज्ञ नहीं हो सकत तब फिर ये यज्ञ ना होगी। किंतु अश्व खातिर युद्ध कैल जाए ये हमरा एक क्षण खातिर भी स्वीकार नहीं के। किंतु अश्वमेध यज्ञ केशव के आदेश बा बड़का भैया। ये केवल प्रथा निभावे खातिर नहीं खे, देश के एक करे खातिर बा। उनका कि हम उत्तर दे दे अनुज, किंतु हम युद्ध ना होके दे, कदापि ना होके दे। एकर अर्थ यह भइल ना बड़का भैया कि अश्वमेध यज्ञ अब कभी ना होगी। यदि युद्ध ही अकेला मार्ग बा तब फिर ये अश्वमेध यज्ञ ना होगी, कदापि ना होगी। यज्ञ बिना संभव नहीं, एक बने यह देश। अश्व बिना संभव नहीं, होवे यज्ञ विशेष। होवे यज्ञ विशेष। अश्वमेध का अश्व था यौवनाश्व के पास। उसने अस्वीकार कर सबको किया निराश। सबको किया निराश। कौन विचार में बाड़ा मेघवर्ण? हम सोच रहल बानी कि जे कुछ भइल बहुत बुरा भइल। यदि अश्वमेध यज्ञ संपन्न ना हो पाइल तो देश के एकता के स्वप्न अधूरा रह जाई। हमहू ये सोचत रही, किंतु कैल भी कहा जा सकेला। श्याम कर्ण अश्व ना मिलल तो यज्ञ कैसे होगी? किंतु हमरा ई समझ में नहीं आ रहल कि अश्व इतना बड़ समस्या बनल कैसे। इस क्षेत्र में एक से बढ़ के एक अच्छा जाति के अश्व मिल सकत रहन। कोनो अच्छा अश्व लेके ये यज्ञ संपन्न कैल जा सकत रहे। किंतु सब लोग श्याम कर्ण अश्व के बारे में कह रहल बाड़े। यज्ञ केवल श्याम कर्ण अश्व से ही कैल जा सकेला। ये श्याम कर्ण अश्व ह का? ई तो हमहू नहीं जानत।
प्रणाम राजकुमार। दूध देव तनी किधर ताई? आज्ञा। इस श्याम कर्ण अश्व का होखेला? का आप नहीं जानत राजकुमार? जानती तो आपसे काहे पूछती? श्याम कर्ण अश्व एगो अद्भुत अश्व होखेला राजकुमार, जोन बड़ा कठिनाई से मिलेला। ये अश्व के तन श्वेत होखेला और कान काला होखेला। तन के उजला मन के काला मनुष्य तो सुन ले रही, किंतु तन के उजला कान के काला अश्व ये पहला बार सुननी हा। का ये अश्व कहीं और नहीं के मिल सकत? ना राजकुमार, संसार में केवल इक्के श्याम कर्ण अश्व बा। वो बा भद्रावती राजा यवनाक्ष के पास। केहू के भी देखे ना देला वो अश्व के। केवल दिन में एक बार सरोवर में स्नान करावे खातिर ले जाला, तबे प्रजा दर्शन कर सकेला। ये भद्रावती राज्य कहाँ बा? बस यहाँ से यह कुछ 200 योजन दूर पश्चिम की ओर। दूध देव, आपके ये अद्भुत अश्व के अद्भुत जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकीला। जौन आज्ञा राजकुमार। प्रणाम। मित्र, का तू उहे सोच रहल बाड़ा जौन हम सोच रहल बानी? तू का सोचत रहा? हम सोच रहल बानी कि हमनी के कुछ करे के चाहिए। हमहू ये सोचत रही, किंतु हमनी दोनों भला का कर सकीले? हमनी के भद्रावती राज्य जाके ओह श्याम कर्ण अश्व के उड़ा लावे के चाहिए। का तू ये कहल चाहतड़ा कि हमनी घोड़ा चुरा ली? शब्द के खेल बा। एकरा के चोरी भी कहल जा सकेला और आवश्यकता के पूर्ति भी। हम कुछ समझनी ना। श्याम कर्ण अश्व के बिना यज्ञ संपन्न नहीं कइल जा सकत। यज्ञ के बिना देश एक नहीं कइल जा सकत। देश के एकता आवश्यक बा। एकता खातिर यज्ञ आवश्यक बा और यज्ञ खातिर अश्व आवश्यक बा। त अश्व के लाबल चोरी तना आवश्यकता के पूर्ति ही कहल जाई ना। किंतु चाचा श्री युधिष्ठिर चोरी के अश्व से यज्ञ करे खातिर कदापि तैयार ना होखी। भला ही हमनी एकरा के आवश्यकता के पूर्ति ही कहे ना कहीं। चला चोरी ही सही, किंतु ये चोरी दादा श्री युधिष्ठिर के थोड़े करे के बा। उनका तो केवल अश्व चाहिए और ये अश्व हमनी लेके आए। किंतु भद्रावती ते यहाँ से बहुत दूर बा। वहां पहुंचत पहुंचत तक कई दिन बीत जाई। चिंता मत कर मित्र, तू भूल रहल बाड़ा कि तहारी मित्र मेघवर्ण मायावी है। पलक झपकते ही दूरी पूरा हो जाई। थामा हमार हाथ और देखा चमत्कार। पौत्र वृषकेतु, पौत्र मेघवर्ण, कहाँ बाड़ा तू? ना जाने कहाँ चल गए ने वो दोनों। मेघवर्ण, वृषकेतु। प्रणाम राजमाता। तू कहीं देख लू दोनों के? ना राजमाता, प्रातः काल से वो दोनों लोग के दर्शन नहीं के भइल। हो सकेला आखेट खातिर चल गए होके लोग। आखेट खातिर जैते तो हमरा से अवश्य पूछते। व्याकुल कर रखले बाड़े ये दोनों। कितना व्याकुल कर देले बाड़े। प्रणाम राजमाता। का तू वृषकेतु और मेघवर्ण के राजमहल से बाहर जात देखला? ना राजमाता, अब किंतु किंतु के अर्थ ही बा कि तू कुछ अवश्य जानत बाड़ा। जानत नहीं की राजमाता, किंतु राजकुमार मेघवर्ण हमरा से श्याम कर्ण अश्व के विषय में जानकारी अवश्य लेत रहन और इहो पूछत रहन कि भद्रावती यहाँ से कितना दूर बा। का भद्रावती? प्रिय अनुज लोग, वृषकेतु और मेघवर्ण के आवे से पूरा महल में प्रसन्नता के लहर दौड़ गई बा। आप सत्य कहनी बड़का भैया। आज पहला बार ऐसा अनुभव हो रहा बा कि काहे ना हमनी अतीत के कड़वा सत्य के भुला के भविष्य में झांके के प्रयत्न करी। अर्जुन, तू ठीक कह रहल बाड़ा। मेघवर्ण और वृषकेतु ही हमनी के भविष्य के आधारशिला बाड़े। यदि हमार वश में होखे तो हम अपन दोनों हाथ से भविष्य के हाथ के थाम के अपन परिवार के अतीत के ए अंधकार से सदैव खातिर मुक्ति दिलाती।
प्रणाम माते। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव। माता श्री, आप बहुत घबराई लागता नहीं? पौत्र वृषकेतु और पौत्र मेघवर्ण के कुछ पता नहीं खे। तेमे इतना व्याकुल होके कि का आवश्यकता बा माते? वो कहीं घूमे फिरे गए लोग हैं। हमरा चिंता हो रहल बा। दूत बतैलस कि ऊ श्यामकर्ण अश्व और भद्रावती के बारे में कुछ पूछताछ करत रहन। का? हमरा भय बा कहीं वो भद्रावती ना चल गई होके। ई मेघवर्ण बड़ा नटखट बा। अवश्य ही वृषकेतु के फुसला के अपने साथ ले गई होगी। तब तक सचमुच बहुत चिंता के विषय बा। यौवनाश्व बहुते शक्तिशाली राजा बा। यदि कोनो भूल भइल तब मेघवर्ण और वृषकेतु के प्राण के संकट खड़ा हो सकेला। अनुज भीम, तू तुरंत भद्रावती जा और मेघवर्ण और वृषकेतु के अपना साथे लेके आवा। हाँ पुत्र भीम, वो दोनों वहां पहुंच के जाने का उत्पात करिए। जौन आज्ञा माता श्री। आयुष्मान भव। माते, आप चिंता मत करिए। अनुज भीम वो दोनों के अपना साथे लेके ही आएंगे। ऐसा दृश्य तो हम पहले कबो देखबे ना कहीं। बस देखत जा मित्र। देखा मित्र, ऊ रहल श्यामकर्ण अश्व। लगता है यशो के स्नान करावे खातिर सरोवर में ले जायल जा रहल बा। तब फिर देर कौन बात के? ऊ पेड़ के आड़ में छिप जाइल जाओ और ओह तन के उजला कान के काला के प्रतीक्षा कइल जाओ। तो चलल जाओ। चला। एह तन के उजला कान के काला के बड़ा ठाट बाट बा। और ओकर साथे इतना सारा रक्षक तोरा दिखाई निखन देत मित्र। देखत रहा मित्र, तनी के तन के उजला कान के काला के सरोवर के पास तक ते जाइदा। एकरा के बछड़ा के भांति कान पकड़ के ले आए। का तोहरा भय नहीं लागत? कहानी ना मित्र, देखत रहा। मित्र, ऊ रहल श्यामकर्ण अश्व। त मित्र, देखा अपन एह मित्र के चमत्कार। अरे सुना, तू श्यामकर्ण अश्व के स्नान करा के लावा।
ये श्याम कर्ण असो लेके के भाग रहल बा? दुहाई बा महाराज, दुहाई बा। का बहिल अनर्थ हो गेल महाराज, हमनी के श्याम कर्ण असो चोरी हो गेल बा। का के साहस कैलस ओकरा के चुरावे के? महाराज एगो नवयुवक ओकरा के अपना साथे लेके पास वाले वन में भाग गइल बा। तोर बुद्धि त भ्रष्ट नइखे हो गइल दुष्ट? भला ई कैसे संभव हो सकेला कि एगो नवयुवक हमार श्याम कर्ण असो ले जाए? ओकर रक्षक का करत रहन? कुछ समझ में नहीं आवत महाराज, कुछ समझ में नहीं आवत। ओ समय अचानक काला घटा छा गई, चारों तरफ अंधेरा हो गई और फिर एगो भयानक आंधी आई। वो आंधी से लोग तितर बितर होके एने ओने भाग गईले। बस वह भगदड़ के लाभ उठा के उन्हें युवक श्याम कर्ण अश्व ले भागल। सेनापति जी महाराज। तुरंत एगो टुकड़ी लेके जा और वो दुष्ट का पकड़ के हमरा सामने लेके आवा। हम ओकरा का ऐसा दंड देव कि संसार कांप उठी। जौन आज्ञा महाराज। हमार श्याम कर्ण अश्व चोरी हो गई, ये कैसे हो सकेला? यहाँ से ला। यदि आप अपन जीवन के सुरक्षा चाहतड़ा तो हमने के अश्व लौटा के आत्मसमर्पण कर दो। ए अश्व पे तहार अधिकार कैसन? ई त सरोवर के पास अकेले घूमत रहे, हमनी के भागल, हमनी पकड़ लेनी। और रहल आत्मसमर्पण के प्रश्न, वो हमनी के परंपरा ना हा। यदि हमनी के सहमति के बिना हमनी के वस्तु पर के वो अधिकार जमावे तो ओकरा के दंड देल हमनी के परंपरा हा। आक्रमण!
मित्र, तू तो सारा सेना के धराशायी कर देला। सेनापति तो जीवित बा, युद्ध करे आइल बा, तू युद्ध करा। किंतु हम युद्ध कैसे करी? हमनी दोनों हस्तिनापुर से इतना शीघ्र निकले नहीं, हम अपना साथे अपन कोनो शस्त्र ही ना ला सकनी। साधारण सा बात बा, कौन शस्त्र चाहिए? यदि हमरा पास हमार गदा होखी तब हीला मित्र। सेनापति मारल गिले, सेनापति मारल गिले, अनर्थ हो गए। वाह मित्र, वाह। अब हमनी के और देरी ना करे के चाहिए। महाराज, अनर्थ हो गई महाराज, हमने के सारा सैनिक मारल गिले। हाँ? और वो कायर सेनापति कहाँ बा? महाराज, सेनापति जी भी वीर गति को प्राप्त हो गई ले। और वो दुष्ट चोर के साथे कितना सैनिक बढ़े? महाराज, हम दो गुना युवक के देखनी, एक तो में से वो चोर रहे और दूसरा रोकर साथी। डूब मर कहीं जा निर्लज, दुई बालकन के ना पकड़ पहले तू। हाँ?
हम स्वयं चलतानी उ दोनों दुष्टन के दंड देवे खातिर और रोकनी के यमलोक पहुंचा दे। मेघ वर्ण वृष के तू फिर निश्चय कर चुपचाप, यज्ञ अश्वलाने चले दोनों मिलकर आप, दोनों युवकों ने किया दक्षिण को प्रस्थान, लौटे लेकर अश्व को, लिए हथेली प्राण। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन का अमर वाणी, ई विश्व भारती हो